नहीं, मम्मा का स्लीपर छोड़ दो। मम्मा का स्लीपर छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो प्लीज। मम्मा का छोड़ दो प्लीज। 60 सब वहाँ लाइन लगाना शुरू कर दिया है। मम्मा का छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो मम्मा का प्लीज। मम्मा नहीं नहीं करेगी। मम्मा को वॉशरूम जाना है प्लीज, टॉयलेट भी जाना है प्लीज, छोड़ दो प्लीज। नंगे पाँव जाए? नहीं मम्मा नंगे पाँव नहीं जाएगी झपलू, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो प्लीज, 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 छोड़ दो मम्मा का शूज प्लीज, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो बेटा प्लीज, छोड़ दो। ले जाओ जाओ जाओ, ले जाओ जाओ। खुश हो गया, जाओ ले जाओ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, फास्ट ले जाओ, फास्ट ले जाओ। फिर सबका शुरू कर दिया है यहाँ पे कलेक्ट करना। पूरे दिन सब लोग नंगे पाँव रहेगा और सारा शूज, सबका स्लीपर सब यहाँ में लाइन में लगा रहेगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है 13 अक्टूबर, दिन के बज रहे हैं 11। छोटी सुबह सुबह से वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। आज तो पूरे घर का कपड़ा धो लेगी। दो लोड धो चुकी है, तीसरा लोड लगाए हुए हैं। कभी कभी छोटी जग जाती है, जिस दिन छोटी जग जाती है उस दिन तो घर ऐसा चमक जाता है जैसे कि अब 1 साल नहीं घर को टच करेगी, लेकिन 1 सप्ताह के बाद फिर से वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाता है। हाय, नहीं जा, छोटी भागी अपना स्लीपर बचाएगी बेटा। फिर वहां से भी पा लिया एक। ये बेटा फिर पूरे दिन हो गया दुख सबको। शाम के लगभग 5 बज गए थे। मैं और छोटी हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज चलते हैं मूर्ति दर्शन के लिए, पंडाल दर्शन के लिए। तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए थे। मैंने सोचा कि आपको भी पूरे शहर का जितना मैं कवर कर पाई पंडाल का दर्शन कराऊंगी, सभी माताओं का दर्शन कराऊंगी। बट उससे पहले मुझे एक काम था, मुझे चुन्नी चढ़ानी थी मंदिर में माता रानी को, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई थी सबसे पहले। तो उसके लिए मैं यहाँ पर श्रृंगार का सामान खरीद रही हूँ। चुन्नी तो पहले से छोटी खरीद लाई थी, बट श्रृंगार का सामान मैं यहाँ अभी खरीद रही हूँ। मम्मी ने कहा कि सिर्फ चुन्नी नहीं चढ़ाते हैं, चुन्नी चढ़ाना है तो साथ में श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना होता है, क्योंकि माता को या तुम्हें सिर्फ कोई कपड़ा दे तो कैसा लगेगा, तो इसलिए कपड़ा के साथ साथ श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे वही मैं माता रानी के लिए लहठी, सिंदूर, बिंदी वगैरह लेने आ गई थी। इसके बाद हम सीधे जाएंगे, पहले माता को चुन्नी चढ़ाएंगे, बट उससे पहले प्रसाद भी लेना था। तो यहाँ से लहठी लेने के बाद, बहुत खूबसूरत लहठी रहती है यहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत, मतलब ये मेरा फेवरेट शॉप है। मैं यहाँ से अक्सर लहठी लेती हूँ, बहुत सुंदर लहठी देते हैं ये वाले भैया। यहाँ पे यही सब मैं ले रही हूँ। इसके बाद हम लेंगे प्रसाद, और प्रसाद के बाद हमें फल भी लेना है। तो ये सब लेके सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, मंदिर में माता को चुन्नी चढ़ाएंगे। और ये वाला जो प्रसाद है ना, इसको हम बताशा बोलते हैं। ये हमारे यहाँ जब माता रानी का खोंच भरते हैं ना विदाई के लिए उनको, तो यही वाला बताशा चढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं ये भी ले रही थी, ताकि मम्मी कल खोंच बढ़ेंगी तो उसमें ये प्रसाद चलेगा। तो वो लिया मैंने। उसके बाद हम लोग यहाँ पर केला ले रहे थे प्रसाद के लिए। अच्छा रहता है, शाम में मंदिर में भोग के भी काम आ जाएगा, तो इसलिए हमने ढेर सारा केला लिया था कि ये भी चढ़ेगा और शाम में मंदिर के भोग में ये वितरण हो जाएगा प्रसाद का। और ये चुन्नी थी माता रानी की, तो ये सब हम इसमें डाल रहे थे, सब छोटी डाल रही थी, सब अलग अलग करके सबके साथ लहठी, सिंदूर, बिंदी वगैरह। और उसके बाद मैं गई थी यहाँ चढ़ाने के लिए। यहाँ बैठने के बाद तो मैं इस फीलिंग को बता नहीं सकती, बस ऐसा लग रहा था ना कि मैं यहाँ से उठो ही ना। पता नहीं कितनी सारी बातें हैं, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना कुछ कहना है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और मैं बोले जा रही थी मन ही मन। फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत भीड़ हो जाएगी, शाम हो जाएगा, और पीछे से भी बहुत लोग लाइन में थे। तो फिर मैंने जल्दी से चढ़ा दी माता को। जो यहाँ की पुजारन थी उन्होंने कहा था कि मैं अभी शाम में जब निशा पूजा होगी ना, तो उस समय वो सारा वस्त्र उतार के दोबारा से जब नया श्रृंगार करेंगे उनको, तब ये सारा चुन्नी उठाएंगे। तो जैसा इन्होंने ओढ़ा हुआ है ना माता रानी ने, ऐसे ही ये भी चुन्नी थी कढ़ाई वाली सुंदर सी। तो उसके बाद वो शाम में उठा देंगे। तो फिर हम लोग चले आए थे। फिर यहाँ पे से, यहाँ बहुत शांति थी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ना जैसे यहाँ से तो मैं जाऊँ ही ना। माता की मूर्ति देखिए कितना सुंदर, इनका श्रृंगार, इनका गहना सब इतना खूबसूरत सब चढ़ाया हुआ था। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग निकले थे, और ये सबसे पहला पंडाल था जहाँ हम आए थे दर्शन के लिए। इस जगह का नाम है बलुआ चौक है एक, जहाँ पे माता की मूर्ति
है, मंदिर है पहले से, और वहीं पर नीचे में फर्स्ट फ्लोर पे माता का मंदिर है और नीचे में बहुत बड़ा पंडाल, बहुत विशाल पंडाल का निर्माण होता है और बहुत भव्य मूर्ति की स्थापना होती है। तो ये रही वो माता की मूर्ति, बहुत खूबसूरत मूर्ति बनती है यहाँ की। सबसे पहले हम इसी मूर्ति के दर्शन के लिए आए थे और इनका रूप देखिए कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मूर्ति। और जितना खूबसूरत मूर्ति बनता है यहाँ का, उतनी ही खूबसूरती से इनको सजाया भी जाता है। इनका वस्त्र, इनका गहना सब, जब आप, पता नहीं आपको यहाँ पे कितना समझ आ रहा है, बट जब आप इसको पास से देखते ना तो सब कुछ बहुत रियल लगता है, बहुत रियल लगता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये सारी बाकी गणपति जी और लक्ष्मी जी, पूरा सेट बनता है हमारे शहर में। हालांकि मुझे लगता है शायद सभी जगहों पर ऐसा ही होता है, बट हमारे यहाँ पे खासकर मैंने नोटिस किया है कि भगवान जी का जो पूरा सेट होता है ना, जैसे कि माता रानी हो गई, कार्तिकेय भगवान हो गए, उसके बाद सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गणपति जी, सब बनते हैं साथ में। और यहाँ पर ये भी एक मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अगर नवरात्रि में हम पंडाल दर्शन के लिए गए हैं, मूर्ति दर्शन के लिए गए हैं, तो ये पहला पंडाल होता था हमारा हमेशा से जहां हम दर्शन के लिए जाते थे। क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा बनता था हमारे एरिया में, और दूसरा ये हमारे घर से पास था। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े पंडाल बनते हैं हमारे शहर में, उन सब में ये सबसे पास होता था। तो यहाँ हम सबसे पहले आते थे और उसके बाद यहाँ आने के बाद और कुछ खरीदो या ना खरीदो, गुब्बारे तो ज़रूर चाहिए होते थे, और खासकर वो गुब्बारे जिसमें एक बड़े गुब्बारे के अंदर एक छोटा गुब्बारा होता था। यहाँ के बाद हम जा रहे हैं राजा बाज़ार। हालांकि मैंने पहले ये डिसाइड किया था कि यहाँ से मैं टर्न ले लूँगी घर की तरफ वाले पंडाल के लिए, बट छोटी ने कहा कि नहीं, हम राजा बाज़ार वाला भी दर्शन करेंगे। काफ़ी समय के बाद तुम आई हो पंडाल दर्शन के लिए, तो चलो मैं तुमको जितना भी हमारे कवरेज एरिया में है मैं वो सारे दर्शन कराऊँगी। यहाँ तो एक कितना फ़नी इंसिडेंट हुआ, हम लोग बातें करते करते काफ़ी आगे चले गए थे, वापस लौट कर आए और जब पंडाल के पास आए तो देखा कि यहाँ मूर्ति की स्थापना इस बार नहीं हुई है। एनीवे जो मंदिर है, क्योंकि जिन जिन जगहों पे हमारे शहर में पंडाल बनता है वहाँ पे पहले से एक मूर्ति रहती है, मतलब माता की, पहले से वहाँ पे कोई मंदिर रहता है, उसी के बाहर में वो लोग बड़ा सा पंडाल बना के बड़ी सी मूर्ति स्थापना करते हैं। तो यहाँ भी जो ओरिजिनल मंदिर था, हम वहाँ आके हमने दर्शन कर लिया और फिर फटाफट से भाग भाग के निकल गए। जितना मैं फास्ट फॉरवर्ड आपको दिखा रही हूँ, हकीकत में जितना हो सकता था हमने भी वैसे ही भागम भागी की थी, ताकि बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारे पंडाल के दर्शन कर ले। मैंने चाहा था कि आपको सारे पंडाल के दर्शन कराऊं मेरे शहर के, और ये वो पंडाल है जो हम सबसे पहले गए थे, बलुआ दुर्गा पूजा का। तो अभी मैं आपको ये टॉप व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं तो इसलिए आपको टॉप में दिख रहा है। उसके बाद ये रहा एक तीसरा पंडाल, अगरवा में। यहाँ पर भी एक मंदिर है जहाँ पे पंडाल लगता है और मूर्ति स्थापना होती है, बट इस बार यहाँ भी मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी। इसके बाद हम जा रहे थे सीधा छतौनी। रास्ते में यहाँ भी एक मंदिर है, यहाँ भी मूर्ति स्थापना हुई है, इसके दर्शन मैं आपको लौटते वक्त कराऊंगी। अभी हम पहुँच गए छतौनी। हमारे शहर में दो सबसे बड़ा पंडाल बनता है, एक तो वो बलुआ दुर्गा पूजा का और एक ये दूसरा छतौनी का। बट यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि इस बार यहाँ भी मूर्ति स्थापना नहीं हुई है। काफ़ी सन्नाटा था बाहर से, हालांकि रश तो था, बट मूर्ति में जब मूर्ति स्थापना होती है तब बहुत रश होता है। ये भी हमें यहाँ आने के बाद पता चला। कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पे पंडाल में आए थे तो हमने सोचा दर्शन करके चलते हैं। कलश स्थापना तो ज़रूर हुई होगी यहाँ पे। तो कलश स्थापना हुई थी, बड़े से पोस्टर्स लगे हुए थे चारों तरफ माता रानी के, उनके 9 रूपों की पूजा हो रही थी। यहाँ पे जिन जिन जगहों पे पूजा होती थी हर साल, उन सभी जगहों पे पूजा हुई थी, बट मूर्ति की स्थापना हर जगह नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आप देखिए बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, तो हमने कलश के दर्शन किए। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से, और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ तो बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत बड़ा मेला था और काफ़ी भीड़ थी। मुझे लगा चलो सब लोगों को दर्शन करने आना था, पिछले साल लोग नहीं आए थे, ठीक है, बट एटलीस्ट मास्क वगैरह होना चाहिए था। बट बहुत कम लोगों ने, मुझे तो बहुत ही कम लोग, एक आधा लोग ही नज़र आए थे जिन्होंने मास्क लगाया था। हमने तो अच्छे से मास्क वास्क सब वेयर किया था। यहाँ आने के बाद छोटी को ये चाहिए था, ये उसका फेवरेट मतलब मेला का सामान रहा है जो वो हमेशा से ख़रीदती है। ये ग्लास के पाइप में अंदर में कलरफुल वाटर और उसके अंदर में शिमर डला होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ आर ग्लास टाइप काम करता है, बट ये 1 घंटे में नहीं पलटता है, 2 सेकंड में इधर से उधर शिमर इसका हो जाता है। अब हम आए थे टॉयज़ की दुकान पर, छोटी को था कि अब वो आई है तो कुछ सार्थ के लिए लिए बिना जाएगी नहीं। हालाँकि इनके जो टॉयज़ होते हैं बहुत वीक होते हैं, बिल्कुल नहीं चलते, बट फिर
बच्चा है उसके लिए कुछ तो लेना था, तो उसने यहाँ पे गन एक पसंद किया था, बट वो बुलेट वाली गन थी। तो बुलेट वाली गन के साथ मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो माउथ में ले ले, क्योंकि वो कई बार अपने छोटे छोटे टॉयज़ के जो पार्ट होते हैं ना वो माउथ में रहता है। तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि बुलेट वाली मत लो। फिर उसने ये वाला लिया, ये टक से मार के दूर में फेंकते हैं ना, इसमें ये बुलेट नहीं था, थोड़ा बड़ा सा कुछ था, पता नहीं कुछ तो इसको बोलते हैं, शायद मैं मिस कर रही हूँ अभी। तो यहाँ से उसने वो गन लिया उसके लिए, और एक ट्रक लिया उसके लिए, क्रेन लिया, और कुछ लिए थे उसने मैजिक बॉल, उसको मैजिक बॉल बहुत पसंद है। ये सब लेके हम लोग निकले। उसके बाद मैं आई हूँ आपको यहाँ पे दर्शन कराने। ये वही मंदिर है जो कि रास्ते में मैंने आपको बोला था कि मैं आगे आपको दर्शन कराऊंगी। ये बेल्ही देवी मंदिर है। यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, उसी के बाहर में पंडाल लगता है, और ये बहुत खूबसूरत सा, यहाँ बहुत विशाल मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी, बट मूर्ति बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट किया था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे दर्शन करके। यहाँ पे माता की जो आंखें थी ना, बहुत खूबसूरत आंखें थी। इन आंखों को दिखाने के लिए ही मैंने इतना जूम किया था, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद कि चलो एटलीस्ट वहाँ नहीं गए तो यहाँ आ गए, कंपेंसेट हो गया था कुछ। और ये मैं आपको आई थिंक 5वां पंडाल दिखा रही हूँ। 5वें पंडाल की मूर्ति दिखाई थी मैंने आपको। और ये देखिए, बस हम ही 2 नमूने हैं जिन्होंने मास्क लगाए हैं, कोई भी मास्क नहीं लगाते। इवन कि बच्चे भी भरे पड़े थे पंडाल में, जो कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, बच्चों को लेकर आना तो खास करके। उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए थे, हमें कुछ मार्केट में काम था। एक दिन पहले मैं पापा के साथ आई थी माता के श्रृंगार का कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ साड़ी वगैरह, तो उसमें कुछ एक्सचेंज करना था। तो जब मैं वो करने लगी तो मुझे दिखा कि यहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत सा पंडाल बनाया, तो ज़रूर इसके अंदर भी माता की स्थापना हुई होगी। जब हम अंदर आए तो हमें लगा कि अरे ये तो कितनी खूबसूरत मूर्ति, चलो यहाँ के भी दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराया जाए। तो ये 6ठा पंडाल था जो मैं देखने आई थी। और यहाँ देखिए, इस मूर्ति की मैं आपको खूबसूरती बताऊँ, इनका आँख देखिए और इनके हाथों की मेहंदी देखिए, कितनी खूबसूरत मेहंदी रचाई गई है इनके हाथों में ना। मतलब ये कलाकारी है ना, कितना आर्ट है लोगों में। आप देखिए, ये बहुत खूबसूरत मेहंदी थी। यहाँ तो मेरे मोबाइल के कैमरे से उतना जूम नहीं हो पा रहा था कि मैं आपको बहुत क्लियर दिखा पाऊँ, बट अगर आप सामने से देखते तो ऐसा लगता है जैसे दुल्हन की मेहंदी लगी हुई है, बिल्कुल ओरिजिनल मेहंदी के टाइप इनकी मेहंदी रची हुई थी। और यहाँ पर मैं छोटी को बोल रही थी तुम भी आ जाओ कैमरे में, हम लोग मास्क में वैसे पहचान ही नहीं आ रहे थे। यहाँ के बाद फिर मैं जब ऑटो करके घर के लिए निकली थी, हम दोनों जब घर निकल रहे थे तो रास्ते में हमें फिर से एक पंडाल मिला। मैंने कहा कि चलो इसके भी दर्शन कर लेते हैं। हालांकि यहाँ हम अंदर नहीं गए थे, ये जानपुल चौक है हमारे शहर का, यहाँ पर भी एक छोटी सी मूर्ति लगी थी, बट अंदर साइड में बॉयज़ का बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। शायद प्रसाद वितरण का समय था तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। तो ये हम बाहर से ही निकल आए थे। और उसके बाद ये स्टेशन रोड में भी एक मूर्ति लगी थी, हालांकि हम यहाँ पर नहीं रुक पाए क्योंकि ये बिल्कुल बीच रोड में था। उसके बाद हम लोग घर लौट रहे थे और फाइनली बीच रास्ते में एक और जगह है, पोखरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ना छठ घाट बनता है, तो इसी घाट के पास में ये एक मंदिर है दुर्गा माँ का, और उसी मंदिर के बाहर यहाँ पर भी मूर्ति स्थापना होती है। छोटी मूर्ति की स्थापना होती है, बट यहाँ भी लोकल जो कॉलोनी के लोग हैं उनका रश यहाँ डेली बेसिस पे रहता है। सुबह शाम पूजा करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ रहती है, और मूर्ति बहुत खूबसूरत बनती है यहाँ की। खासकर मतलब जो डेकोरेशन है मूर्ति का वो बहुत अच्छा होता है। 2 घंटे से भी कम समय में हमने 7 पंडालों के दर्शन कर लिए, और ये 7th था। 8वां भी किया था हमने, वो स्टेशन रोड वाला, बट चूँकि हम उसके अंदर नहीं गए थे इसलिए मैंने उसको काउंट नहीं किया। इसके बाद हम सीधा घर आ गए थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। आई थिंक मुझे लगता है शायद 7:30 के अप्रॉक्स हो गया था, तो हम सीधा घर आ गए थे। हम लोग आ गए हैं फाइनली घर, सब जगह से घूम के, और साथ के लिए 2 टॉय छोटी खरीदी है, तो एक हम उसको देने वाले हैं अभी 2-3 दिन के बाद। क्या है बेटू? गन है, लेके भाग लिया। चलाइए चलाइए। हाँ बेटा, हो गया। हाँ चलाइए चलाइए। ओ हा यस। हाँ जल्दी उठा लीजिए फिर।
सार्थ हो गया था अपने गन में बिजी और हम सब बहुत थक गए थे, स्पेशली मैं तो, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था। तो सबसे पहले हम दोनों ने कोकोनट वाटर पिया और उसके बाद आरती करने चले आए थे। मम्मी ने पहले से भोग लगा के रखा हुआ था माता रानी को, आज उनको खिचड़ी का भोग लगा था, मूंग दाल की खिचड़ी। और उसके बाद हम सब आरती करेंगे, भजन गाएंगे और आज का दिन यहीं पे खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपको सभी पंडालों का दर्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। रूपा हो मैया शुद्ध ब्रह्मा रूपा, सत्य सना तन सुंदर, तन सुंदर पर शिव सुर भूपा, माँ दिया नाम अविचल अविनाशी हो मैया।